जोहार साथियों, मैं सागर स्वागत करता हूं आपका जोहार झारखंड में। साथियों, मैंने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हर दिन आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे थे, जिसका कि एग्जाम में आने का पूरा पूरा संभावना है। तो दोस्तों, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो क्लास है दोस्तों, इसे मैंने आपके लिए क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं रखा है, कॉन्सेप्ट के फॉर्मेट में रखा है, जिसको आप समझ जाएंगे और कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ मैं याद भी करवाने का कोशिश करूंगा ट्रिक के माध्यम से। ठीक है। और दोस्तों, ये जो टॉपिक आज मैंने रखा है, यहाँ पर आप 110% अभी चाहे तो कॉपी में लिख लीजिए कि यहीं से एक क्वेश्चन आपका जो मैंने बोर्ड पर लिखा है, इतने में से ही आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो एक बार पहले तो दोस्तों मैं अभी हट जा रहा हूँ, आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं टॉपिक का नाम बता दूं, आज का जो टॉपिक है ये है वन्य जीव अभ्यारण्य, जैविक उद्यान और पक्षी विहार। ठीक है, यहीं से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। झारखंड में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो झारखंड में कंप्लीट जो है टोटल 11 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। और ये वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से जिला में है, कब कब इसका स्थापना हुआ है, ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना। पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका जो स्थापना है 1976 में हुआ है। ठीक है, जो स्थापना वर्ष है इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे, इसके लिए मैंने आपके लिए ट्रिक बनाया है दोस्तों, वो अभी आपको समझाएंगे, वो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब आएंगे पलामू कहां पर है झारखंड में, तो देखिए दोस्तों, ये है गढ़वा पलामू लातेहार। मेरे हिसाब से आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे गढ़वा पलामू लातेहार। तो पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि पलामू में होगा, तो पलामू में है। मैंने यहां पर एक नंबर आपके लिए दे दिया। ठीक है, यह है पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य। पलामू में कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभ्यारण्य है? एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1976 में हुई है, पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य, ये खुद है। ठीक है, अब दूसरा दूसरा है हजारीबाग अभ्यारण्य। तो दोस्तों, हजारीबाग अभ्यारण्य कहां पर है? तो देखिए फिर से देखते हैं, गढ़वा पलामू। ठीक है, यहां पे आता है एक चतरा, चतरा के बाद है आपका हजारीबाग, है ना, हजारीबाग। तो हजारीबाग नाम से ही पता चल रहा है कि हजारीबाग अभ्यारण्य जो है हजारीबाग में होगा, तो ये हजारीबाग में है। यहां पर आपके लिए मैंने 2 नंबर दे दिया। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य और हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य 1976 पलामू और हजारीबाग में है। ठीक है, अब आते हैं अगला, महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य। तो दोस्तों, यहां से देख के पता नहीं चल रहा है कि ये कौन से जिले में है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, महुआ टांड भेड़िया जीव अभ्यारण्य नाम से ही पता चल रहा है कि भेड़िया के लिए फेमस है। तो झारखंड का वन्य जीव अभ्यारण्य जहां पर भेड़िया पाया जाता है यह है लातेहार में। ठीक है, तो महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य कहां पर है दोस्तों? लातेहार में। 3 नंबर मैंने यहां पर आपके लिए दे दिया। इसका भी जो स्थापना है सेम 1976 है, याद रखेंगे। गढ़वा पलामू, सॉरी माफी चाहेंगे, पलामू, हजारीबाग और महुआ टांड तीनों 1976 है अभी तक। ठीक है, अब अगला आता है दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य, हाँ ये वही वन्य जीव अभ्यारण्य है जो हाथी के लिए फेमस है। अब दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पे भी नाम से नहीं पता चल रहा है कि कहां पर है दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों जब मैप में देखेंगे, तो जब हम यहाँ पर आते हैं ना, तो ये है मेरा पूर्वी सिंहभूम, है ना। तो इसी पूर्वी सिंहभूम में जो है दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य है। मैंने 4 नंबर यहाँ पर आपके लिए दे दिया। यहाँ पर देखेंगे मैंने जो नंबरिंग से लिखा है सेम नंबर से यहाँ पर भी दे रहा है। और नंबरिंग को मैंने इस तरीके से आप लोगों के लिए सेट किया है कि 1976 वाले एक साथ आ जाए, 1978 वाला एक साथ आ जाए, 94, 91 जो भी है स्थापना वर्ष के हिसाब से मैंने नंबरिंग किया है, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। तो दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम कहाँ आता है? तो झारखंड में जब हम पूरब तरफ आएंगे, पूरब तरफ दक्षिण पूरब में जो है पूर्वी सिंहभूम है, दक्षिण पूरब में, और यहीं पर दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, अब आते हैं गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, है ना। तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहां पर है दोस्तों, ये देखते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य यहां पर भी नाम से नहीं पता चल रहा है। और जो भी दोस्त मेरे कोडरमा से जुड़े हैं, आप लोग अगर ब्लॉक के पास गए होंगे, देखा होगा आपने कि ब्लॉक के पास एक भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी स्थापित है। तो दोस्तों यही कोडरमा में जो है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब कोडरमा जो है इसको अभ्रक नगरी बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर अभ्रक पाया जाता है, चमकीली धरती भी बोलते हैं कोडरमा को, है ना। तो यहीं पर है वन्य जीव अभ्यारण्य जिसका नाम है गौतम बुद्ध। तो देखिए गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, यहीं पर एक छोटा सा आता है, ये है आपका कोडरमा, कोडरमा जिला यहीं पर है, ये है 5वां वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, अब आते हैं अगला, तोप चाची वन्य जीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों तोप चाची, जो भी मेरे दोस्त आज धनबाद से जुड़े हैं, तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे धनबाद को, जिसको कोल नगरी यानी कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है, वहीं पर झरिया कोयला की खदान भी है। तो दोस्तों हाँ, ये वही
वन्य जीव अभ्यारण्य है जो धनबाद जिले में है। तो धनबाद में याद रखेंगे दोस्तों, धनबाद का नाम तोप चाची वन्य जीव अभ्यारण्य है। धनबाद कहां पर है मैप में देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब आप यहां पर आएंगे थोड़ा सा, है ना, तो यहां पर आपका धनबाद आता है, तो यहीं पर जो है आपका तोप चाची वन्य जीव अभ्यारण्य है। मैंने 6ठा नंबर दे दिया। अब आते हैं लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य पे, है ना। तो लावालौंग दोस्तों यहाँ पर भी नाम से नहीं पता चला है कि लावालौंग कहां पर है। तो दोस्तों ये वही है जो भी आज मेरे दोस्त चतरा से जुड़े हैं, जिसको कि छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो हाँ, ये छोटा नागपुर का जो प्रवेश द्वार है यहीं पर है लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य। दुआरी गर्म जलकुंड भी दोस्तों, दुआरी गर्म जलकुंड भी जो है वो भी चतरा में है। ठीक है, तो चतरा को याद रखेंगे लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य और दुआरी गर्म जलकुंड के नाम से। तो अब चतरा कहां पर है ये देख लेते हैं। गढ़वा, पलामू, चतरा, तो यहीं पर है दोस्तों चतरा में लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य। मैंने 7 नंबर आपके लिए दे दिया। ठीक है, और दोस्तों आप लोग जानते होंगे चतरा में इटखोरी भी आता है, वहीं पर कोलेश्वरी की मंदिर है या इटखोरी मंदिर के नाम से भी जानते हैं चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो ये वही चतरा है जहां पर लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य है। और मैंने गर्म जलकुंड का आपको नाम बताया है, तो ये दुआरी गर्म जलकुंड है। ठीक है, अब अगला देखते हैं दोस्तों पारसनाथ अभ्यारण्य। तो पारसनाथ नाम से ही पता चल रहा है, आप लोग काफी सारे लोग गिरिडीह से जुड़े होंगे जहां पर पारसनाथ का मंदिर भी है। तो हाँ, ये वही पारसनाथ का मंदिर वाला जिला है जहां पर पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो दोस्तों गिरिडीह कहां पर है, तो हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। ठीक है, तो ये गिरिडीह में जो है पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य है। याद रखेंगे दोस्तों, पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है, गिरिडीह में। गिरिडीह में क्या है दोस्तों, पारसनाथ मंदिर भी है। पारसनाथ या पार्श्वनाथ मंदिर की जो ऊंचाई है, एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आता है 1365 मीटर है ना। और पारसनाथ जो मंदिर है इसको 2 धर्मों के लिए भी जाना जाता है। एक तो संथाल जनजाति भी इसे जो है अपने सर्वोच्च देवता के रूप में पूजती है, और दूसरा जैनियों का मक्का भी कहा जाता है ये पारसनाथ को। तो हाँ दोस्तों, ये वही पारसनाथ है जिसको कि अभी हाल में ही टूरिज्म स्पॉट बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन इस चीज को वापस लेना पड़ा सरकार को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 2 धर्मों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। और टूरिज्म स्पॉट पर आप जानते हैं दोस्तों कि किसी की भी आस्था का उतना आदर नहीं हो पाता है ना। तो ये है पारसनाथ। मेरे हिसाब से पारसनाथ के बारे में थोड़ा बहुत एक जानकारी आपको मिल गया होगा। और पारसनाथ की पहाड़ी को या पारसनाथ को ही समेत शिखर के नाम से जानते हैं, है ना। अब आते हैं कोडरमा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों कोडरमा वन्य जीव अभ्यारण्य नाम से ही पता चल रहा है कहां होगा, कोडरमा में होगा। कोडरमा में एक और अभी वन्य जीव अभ्यारण्य मैंने आपको बताया था, कौन सा था वो, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना। तो कोडरमा वन्य जीव अभ्यारण्य भी जो है कोडरमा में ही है। तो 9th नंबर मैंने कोडरमा पर टिक कर दिया। जस्ट अ मिनट दोस्तों, हाँ ये 5 और 9 एक साथ है, कोडरमा में है। तो दोस्तों कोडरमा में 2 वन्य जीव अभ्यारण्य है, एक तो कोडरमा वन्य जीव अभ्यारण्य और दूसरा गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, अब आते हैं पालकोट अभ्यारण्य में। तो दोस्तों पालकोट का नाम सुनते ही दोस्तों आपको याद आने लगता होगा एल्बर्ट एक्का की भूमि, है ना, गुमला। बिल्कुल, मैं गुमला की बात कर रहा हूं दोस्तों, जहां पर कोराम्बे का मंदिर भी है। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे दोस्तों, कोराम्बे में भगवान विष्णु की प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी कोराम्बे मंदिर में। ठीक है, ये आपका काम है दोस्तों। अब गुमला से एक और चीज आपको मैं बता दूं, हाँ ये वही गुमला है दोस्तों। गुमला देखेंगे तो गुमला यहां पर आता है ना, गुमला ये है दोस्तों गुमला वही गुमला है जिसमें हमने दुर्जन साल के बारे में पढ़ा था, जिसकी राजधानी दोईसा थी, जहां पर नवरत्नगढ़ का किला भी है। हाँ ये वही गुमला है जिसके बारे में काफी सारे मंदिरों के बारे में भी हम जानते हैं, कि टांगीनाथ का मंदिर, हापा मुनि का मंदिर, जिसको कि महामाया मंदिर के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये वही गुमला है दोस्तों। नवरत्नगढ़ का महल भी यहीं पर है, और ये सारे 3 मंदिर भी यहाँ पर हैं। ठीक है, और गुमला में ही पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, तो पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, गुमला में। तो यहाँ पर मैं 10 नंबर आपके लिए डाल रहा हूँ। ठीक है, अब जो है लास्ट है मेरा उधवा झील पक्षी विहार, है ना। तो उधवा झील पक्षी विहार, जस्ट अ मिनट दोस्तों, अरे थोड़ा सा एडिट हो जाएगा यहाँ पे। हाँ तो दोस्तों अब अगला जो है आपका उधवा झील पक्षी विहार। तो उधवा झील पक्षी विहार कहां पर है, तो जब हम यहां पर आएंगे दोस्तों साहेबगंज के पास, है ना, जब यहां पर आएंगे साहेबगंज के पास, तो साहेबगंज में मेरा उधवा झील पक्षी विहार है। अब दोस्तों ये जो साहेबगंज है, यहाँ पर मैं आपके लिए 11 नंबर डाल दे रहा हूँ, है ना। अब ये जो साहेबगंज है, तो दोस्तों ये वही साहेबगंज है जो झारखंड का एकमात्र जिला है जहां से गंगा नदी बहती है ना। तो दोस्तों गंगा नदी, ये देखेंगे आप, गंगा नदी यही झारखंड का यही जिला है जहां से गंगा नदी बहती है। हाँ दोस्तों ये वही साहेबगंज है जहां पर बेंटोनाइट मिलता है।
बेंटोनाइट को आप लोग अच्छे से जानते होंगे दोस्तों, मुल्तानी मिट्टी है ना, जो खूबसूरती का एक प्रोडक्ट भी है जिसको कि हम खरीदते हैं, तो ये वही बेंटोनाइट है जो वहां पर मिट्टी है, और मिट्टी को एक अच्छा पैकेजिंग के साथ हमें मिलता है और हमें लगता है कि ये ब्यूटी प्रोडक्ट है ना। तो दोस्तों साहेबगंज को याद रखेंगे, साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहां से गंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, अब बात हुई दोस्तों नदियों के बारे में, तो थोड़ा सा मैं आपको एक बेसिक नदी का भी एक आइडिया दे दूं दोस्तों। ये है आपका रांची और हजारीबाग का पठार, ऊपर जो है रांची का पठार है, नीचे हजारीबाग का पठार है, सॉरी उल्टा है दोस्तों, ऊपर जो है हजारीबाग का पठार है, नीचे जो है रांची का पठार है। अब ये हजारीबाग और रांची का पठार को बीच से एक नदी जो है ये डिवाइड कर देती है। ये कौन सी नदी है दोस्तों? तो हाँ, ये वही दामोदर नदी है जो झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है, याद रखेंगे दोस्तों। और झारखंड की एकमात्र नदी जो घाटी का निर्माण करती है ये वही दामोदर नदी है। ठीक है, थोड़ा सा नदी के बारे में और जानेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों रांची के नगरी से एक नदी निकलता है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है ना। तो ये रांची के नगरी से एक नदी निकलती है दोस्तों जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरता है, यह है स्वर्ण रेखा नदी। ये दोस्तों गुमला के चैनपुर प्रखंड से एक नदी निकलती है जिसको इंद्रवाहनक नदी के नाम से भी जाना जाता है, और जिस पर माना जाता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मेंशन है कि इस नदी में जो है हीरे पाए जाते थे। तो हाँ दोस्तों, मैं उसी नदी की बात कर रहा हूं जिसका नाम शंख नदी है ना। तो ये यहां से क्या है दोस्तों, शंख नदी निकलता है। और बाकी जब मैं नदी आपको पढ़ाऊंगा तो नदियों का एक विश्लेषण आपको प्रस्तुत भी करूंगा, नदियों के बारे में एक विश्लेषण जानकारी भी आपको दूंगा, है ना। तो दोस्तों ये है झारखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य। अब बात करते हैं दोस्तों कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य किस वर्ष जो है वो अस्तित्व में आया या फिर उसका स्थापना हुआ, तो देखेंगे। मैंने दोस्तों आपके लिए ट्रिक बनाया है, मैंने लिखा पहला है गोदाम, है ना, पहला है गोदाम। ठीक है, तो पहला प से पलामू, ह से हजारीबाग, गो से गौतम बुद्ध, है ना, गो द से दालमा, और फिर म आता है ना। तो म से जो है आपका दोस्तों ये है महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य, है ना। तो पहला है गोदाम, यहीं से आपको 76 में जो 5 वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों यहीं से याद हो जाएगा। बस एक छोटा सा ट्रिक याद रखेंगे कि पहला है गोदाम, प से पलामू, ह से हजारीबाग, गो से गौतम बुद्ध, द से दालमा और म से महुआ टांड। तो यही है 1976 में बने 5 वन्य जीव अभ्यारण्य। मेरे हिसाब से दोस्तों अब आपको स्थापना वर्ष में परेशानी नहीं होगी, जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। पहला है गोदाम, पलामू, हजारीबाग, गौतम बुद्ध, दालमा और महुआ टांड। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक बच्चे के बारे में बात करेंगे जो मार्क्स लाता है और उस हिसाब से उसको जज किया जाता है। ठीक है, तो बातें हैं सीधा 78 में। तो एक बच्चा है जो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, उसके पेरेंट्स बोलते हैं पहले 78 तो ला, क्या बोलते हैं, पहले 78 नंबर या 78% तो ला, है ना। तो 78 तो ला, तो 78 से 2 वन्य जीव अभ्यारण्य है ना। तो से तोपचाची वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, तो से तोपचाची वन्य जीव अभ्यारण्य, और ला से लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना। तो एक बच्चे की कहानी है, उसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं 78 तो ला, कम से कम 78 तो ला, तो 78 तो ला, तोपचाची और लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये हो गया दोस्तों 5, 2, 7 वन्य जीव अभ्यारण्य, तो आपको ऐसे ही याद हो गया। अब बचा मात्र 4 वन्य जीव अभ्यारण्य, तो 4 को याद करना है दोस्तों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो अगला जो है 78 के बाद है 81, है ना। तो 81 में देखेंगे दोस्तों, 81 में एक है मात्र पारसनाथ, है ना। तो 81 को ऐसे ही याद कर लेंगे कि पारस में बस पास रखते हैं, है ना, कि जो 81 लाया उसको पास होने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। वही बच्चे की कहानी है, 78 तो ला, उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं 78 तो ला, अब वो बोला कि 81 ले आएंगे, पास होने में तो मेरा कोई परेशानी नहीं है ना। तो 81 से पारसनाथ याद रहेगा दोस्तों। अब आते हैं 85 में। तो 85, जो बच्चा 85 ले आया, 78 में बोला 78 तो ला, उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं, तो बोला कि पास होने में मेरा परेशानी नहीं है, मैं 81 तो आराम से ले आऊंगा, है ना। अब क्या है कि ले आया 85, बच्चा कितना नंबर ला रहा है 85 नंबर। तो 85 नंबर जो है अब उसको कोई डर नहीं रह गया, 85 नंबर ले आया, अब कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि 85 जो है उससे जो वन्य जीव अभ्यारण्य मैंने आपके लिए रखा है कोडरमा, तो 1985 में कौन सा बना है, कोडरमा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो मेरे हिसाब से दोस्तों 5, 2, 7, 1, 8, 1, 9 को तो आपको याद हो गया है। कौन कौन सा? पहला है गोदाम 76 में, पहला है गोदाम, कैसे, पलामू, हजारीबाग, गौतम बुद्ध, दालमा और महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य। ठीक है, अब पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं 78 तो ला, तोपचाची लावालौंग 1978। ठीक है, अब बोल रहा है कि 81 लाए, मेरे पास होने में परेशानी नहीं है, मैं 81 ले आऊंगा, है ना। 81 में पास होने में परेशानी नहीं है, यानी पारसनाथ। अब बोल के गया कि 81 ले आऊंगा, लेकिन नंबर कितने आ गए दोस्तों 85। अब कहता है अब तो कोई डर नहीं,
अब कोई डर नहीं, है ना। अब अगला है 90 और 91। दो को ऐसे भी याद रख लेंगे दोस्तों, 90 और 91। 90 नंबर, अब क्या है कि 85 उसका नंबर आ गया है ना। अब क्या है, उसका एक दोस्त है, उसको 90 नंबर, उसका जो है 90 नंबर आया है, तो सब उसको कोट पहना रहा है, कोट पहना के इज्जत दे रहा है कि भाई ये तो 90 नंबर लाया है, कोट पहना रहा है। तो कोट पहना रहा है, पाल कोट, है ना, 90 यानी पाल कोट, याद रहेगा दोस्तों। एक दोस्त उसका जो है 90 नंबर लाया है, अब 90 नंबर लाया है तो सब लोग उसको कोट पहना रहा है कि भाई ये तो 90 नंबर ले आया है यार, है ना। तो ये है 90 से पालकोट, और 91 में पश्चिम बिहार। अब जो बच्चा टॉप किया है, 91 नंबर लाया, 91 नंबर लाया है, तो उसको पुरस्कृत किया गया, आराम से पश्चिम बिहार ले गया घुमाने के लिए, है ना। तो उद्वाजित पश्चिम बिहार 91। मेरे हिसाब से दोस्तों अब ये आपको याद हो गया होगा कैसे। पहला है गोदाम, है ना, 76। पलामू, गौतम बुद्ध, दालमा, महुआ टांड, है ना। तो पलामू, हजारीबाग, सॉरी, पहला है पलामू, हजारीबाग, गौतम बुद्ध, दालमा और महुआ टांड। 76 में 5 खत्म हो गया। अब आते हैं 78 तोला, है ना। पेरेंट्स क्या बोले, 78 तोला, तो बोला कि 78 यानी तोप चाची लावा लौंग। अब उसके बाद वो बोला पास होने में कोई दिक्कत नहीं है, 81 तो ले आऊंगा, यानी 81 से पारसनाथ। अब 81 नंबर सोचा था आएगा, लेकिन आ गया कितना दोस्तों, उसका 85 नंबर आ गया, 85 आ गया, कहता अब तो कोई डर नहीं रहा। अब उसका एक दोस्त है वहीं पर जो 90 नंबर ले आया है, तो सब उसको कोट पहना रहा है। अब जो क्लास का टॉपर है उसने 91 नंबर लाया है, तो 91 नंबर का क्या मतलब है दोस्तों, अब उसको पुरस्कृत किया जा रहा है, पेरेंट्स ले जा रहे हैं घुमाने के लिए उद्वाजी पश्चिम बिहार। तो ये रहा दोस्तों झारखंड के 11 वन्य जीव अभ्यारण्य। मेरे हिसाब से अब इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब मैं अगला टॉपिक जो आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, ये है जैविक उद्यान, है ना। तो जैविक उद्यान झारखंड में याद रखेंगे दोस्तों 5 जैविक उद्यान है। कितने माफी चाहेंगे, कितने जैविक उद्यान है दोस्तों, 5 जैविक उद्यान है, ठीक है। पहला है बिरसा जैविक उद्यान। दोस्तों बिरसा जैविक उद्यान कहाँ है, मैंने लिखा है ओरमांझी। अब ओरमांझी कहाँ आता है दोस्तों, तो जब आप रांची आएंगे, यहां पर जब आप रांची आएंगे, है ना, जब आप रांची आएंगे तो रांची में आपका ओरमांझी वन्य जीव अभ्यारण्य है, बिरसा जैविक उद्यान, है ना। ओरमांझी में आएंगे तो बिरसा जैविक उद्यान। अब अगला है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है दोस्तों, तो जब आप बोकारो आएंगे ना, बोकारो आएंगे तो यहीं पर आपका जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। अब आते हैं मगर प्रजनन केंद्र। तो अब दोस्तों मगर प्रजनन केंद्र, तो मगर प्रजनन केंद्र कहाँ है दोस्तों, याद रखेंगे म से मगर, म से मूटा, तो मूटा में है मगर प्रजनन केंद्र, ठीक है, याद रखेंगे म से मगर, म से मूटा, मगर प्रजनन केंद्र कहाँ है, मूटा में। अब अगला है बिरसा मृग विहार। दोस्तों बिरसा जैविक उद्यान अलग है, बिरसा मृग विहार अलग है। बिरसा जैविक उद्यान कहाँ पर था, ओरमांझी में। बिरसा मृग विहार कहाँ है दोस्तों, तो बिरसा मृग विहार जो है वो कालामाटी में है, याद रखेंगे बिरसा मृग विहार कहाँ पर है दोस्तों, कालामाटी में। अब अगला है मछली घर, है ना। तो मछली घर भी दोस्तों ओरमांझी में ही है। ओरमांझी आपको मैंने बताया कहां पर है, ओरमांझी रांची में है। आप जब रांची जाएंगे दोस्तों तो काफी सारे जगह है घूमने के लिए, ओरमांझी हुआ, टाटी सिल्वे हुआ, काके हुआ, बहुत सारा है। तो जब अगर आप रांची के रहने वाले हैं तो ओरमांझी मेरे हिसाब से अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब आते हैं पश्चिम बिहार में, है ना। तो झारखंड में 6 पश्चिम बिहार है दोस्तों। झारखंड में कितने पश्चिम बिहार है, 6 पश्चिम बिहार है। कौन कौन सा है देख लेते हैं। पहला है तिलैया पश्चिम बिहार। तो तिलैया पश्चिम बिहार कहां पर होगा दोस्तों, तिलैया पश्चिम बिहार तिलैया में होगा, तिलैया कोडरमा में पड़ता है ना। तो जो भी दोस्त मेरे तिलैया या कोडरमा से जुड़े हैं, आप जानते हैं तिलैया पश्चिम बिहार तिलैया में ही है। तिलैया कहाँ है, कोडरमा में, ठीक है। अब आते हैं तेनूघाट पश्चिम बिहार। तो दोस्तों तेनूघाट पश्चिम बिहार, तेनूघाट डैम भी है ना, तेनूघाट के नाम पे पश्चिम बिहार भी है। तो तेनूघाट जहां पर नाम याद आएगा वहां पर याद रखेंगे बोकारो। बोकारो से अभी मैंने पढ़ा जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान भी बोकारो में है, तेनूघाट भी बोकारो में ही है, ठीक है। अब आते हैं चंद्रपुरा। तो दोस्तों अगर आप खोटा के स्टूडेंट हैं तो आपने एक श्रम गीत पढ़ा होगा, चंद्रपुरा उरु थुरु, है ना, हमारा फारी काम शुरू। तो हाँ दोस्तों ये वही बोकारो के बारे में बात कर रहा हूं, जहां पर बोकारो में स्टील प्लांट भी बना है चंद्रपुरा में, या फिर बोकारो का पुराना नाम माराफारी था, है ना। तो चंद्रपुरा जो है, चंद्रपुरा ऐसे तो थर्मल पावर प्लांट भी बोलते हैं, चंद्रपुरा बोकारो में स्टील प्लांट है। तो चंद्रपुरा हुआ, तेनूघाट हुआ, दोनों कहां पर होगा दोस्तों, बोकारो में। अब अगला है ईचागढ़ पश्चिम बिहार। तो ईचागढ़ कहां पर है दोस्तों, जब आप इधर आएंगे पूर्वी सिंहभूम के बाद ये जो पोर्शन है यहां पर आएंगे तो ये जो पोर्शन है दोस्तों, ये पोर्शन आपका सरायकेला खरसावां है ना। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, है ना।
तो जब आप यहाँ पर आएंगे सरायकेला खरसावां में, तो यहाँ पर आपका है ईचागढ़ पश्चिम विहार। ठीक है, अब आते हैं उधवा झील पश्चिम विहार। दोस्तों उधवा झील के बारे में अभी हमने पहले भी पढ़ा था, मेरे हिसाब से आपको याद होगा दोस्तों। उधवा झील 11 नंबर, देखिए उधवा झील पश्चिम विहार 1991 में बना है। उधवा झील पश्चिम विहार मैंने आपको बताया था कि ये झारखंड का वही जिला है जहां से गंगा नदी बहती है। तो यहीं पर 11 नंबर जो मैंने लिखा है दोस्तों, यही है आपका उधवा झील पश्चिम विहार, साहेबगंज में, है ना। अब अगला है विहंग पश्चिम विहार। तो विहंग पश्चिम विहार दोस्तों आप सोच रहे होंगे कहां पर है, तो विहंग आप लोग याद रखेंगे दोस्तों पूर्वी सिंहभूम में है। पूर्वी सिंहभूम अभी आपको मैंने बताया भी, ये जो एरिया है यही है पूर्वी सिंहभूम, तो यहीं पर है दोस्तों विहंग पश्चिम विहार। तो दोस्तों मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको याद हो गई होगी। एक बार मैं रिपीट भी कर रहा हूं, 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है। याद करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। पहला है गोदाम, है ना, पलामू, हजारीबाग, गौतम बुद्ध और दालमा, महुआ टांड। पहला है गोदाम 76 में हो गया। दूसरा क्या था, पेरेंट्स बोल रहे हैं 78 तोला तो तोप चाची लावा लॉन्ग। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि 81 नंबर ले आएंगे, पास होने में तो दिक्कत नहीं है। बच्चा क्या बोले, 81 नंबर आ जाएगा, पास होने में दिक्कत नहीं है। 81 से पारसनाथ, लेकिन बच्चा जब 81 बोल के गया लेकिन आ गया 85 आ गया, अब कहता है अब तो कोई डर नहीं है, कोडरमा, है ना। 85 के बाद जो बच्चा उसका एक दोस्त था 90 नंबर लाया था, सब उसको कोट पहना रहा है, पुरस्कृत कर रहा है कि भाई तुम तो गजब कर दिया यार। यानी 90 में पार कोट। 91 जो टॉपर है कितना नंबर लाया, 91 पुरस्कार के तौर पे उसको सब लोग पेरेंट्स घुमाने ले जा रहे हैं। कहां ले जा रहे हैं, उधवा झील पश्चिम विहार। तो ये है 11 वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना। अब आते हैं जैविक उद्यान में। झारखंड में 5 जैविक उद्यान है। सबसे पहला बिरसा जैविक उद्यान कहां पर था, ओरमांझी में। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहां पर था दोस्तों, बोकारो में। तेनूघाट और चंद्रपुरा कहां पर है, बोकारो में। और उसके बाद जो अंतिम है ये है आपका एक बिरसा मृग विहार भी है, ये काला माटी में है। और मछली घर और मांझी, याद रखेंगे। एक है मगर प्रजनन केंद्र, वो भी म से मगर म से मूटा। और पश्चिम विहार दोस्तों आप लोग सारे लोग अच्छे से इससे वाकिफ है। तिलैया वाला कोडरमा में, तेनूघाट जो है बोकारो में होगा, चंद्रपुरा बोकारो में होगा, ईचागढ़ सरायकेला खरसावां में, उधवा झील पश्चिम विहार साहेबगंज में, विहंग पश्चिम विहार पूर्वी सिंहभूम में, है ना। तो दोस्तों पूर्वी सिंहभूम के बारे में आप जानते होंगे कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी किसे बोलते हैं, जमशेदपुर को। जमशेदपुर कहां पर है, पूर्वी सिंहभूम में ही है। जमशेदपुर का पुराना नाम अगर पूछेंगे तो बता देंगे साक्ची। जमशेदपुर का पुराना नाम साक्ची। जमशेदपुर में टाटा स्टील या टिस्को की स्थापना कब हुई थी, 1907 ईस्वी में। याद रहेगा दोस्तों, जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। अब जमशेदपुर या टाटा टिस्को जो है 2 नदियों के संगम पर बसा हुआ है। 2 नदी यहाँ पर गुजरता है, एक तो स्वर्णरेखा नदी है दोस्तों, है ना, स्वर्णरेखा नदी। और दूसरा जो नदी है ये आपका होमवर्क है दोस्तों, कौन सी नदी है आप मुझे बताएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए जोहार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।